हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। बिना देर करते हुए हम अपने प्यारे एपिसोड की तरफ आगे बढ़ते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें लिन के स्कूल को दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन हमेशा की तरह अपने बेंच पे बैठे हुए कुछ सोच रहा है। तभी वहाँ पर उसे किसी की लिन लिन पुकारने की आवाज़ सुनाई देती है और वो जब देखता है तो उसके टीचर उसे पुकार रहे होते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर आओ और ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। तभी लिन वहाँ पर जाता है और ब्लैक बोर्ड पर जाकर जो क्वेश्चन लिखा होता है उसका आंसर सर को बता देता है। ये देखकर सर काफ़ी इम्प्रेस होते हैं और लिन से कहते हैं कि ये बाकी सबको भी समझा दो। तो लिन ये बात मानकर बाकी सबको भी समझाने लगता है उस क्वेश्चन का आंसर कि कैसे आया। इनमें हमें लिन को फेंसिंग क्लब के बाहर दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका दोस्त मार्क और एक लड़की और एक लड़का थे, जिसका लड़की का नाम कैटरीन है और लड़के का नाम फिलिप्स है। तो कैटरीन पूछती क्या तुम सेबर हो? तो जब लिन बताता कि वो सेबर है तो सब उसका वेलकम करते हैं और एक फ्रेंडली मैच खेलते हैं। जिसका फ्रेंडली मैच होता है वो होती लिन और कैटरीन। दोनों ही अपने मूव्स काफ़ी अच्छे से चलते हैं, मगर लिन के पास लाइफ का अनुभव था, उस वजह से वो कैटरीन से जीत जाता है। ये देखकर मार्क और फिलिप काफ़ी हैरान होते हैं कि लिन कैटरीन से जीत चुका है। तभी लिन के सर लिन को पूछते क्या तुमने कभी किसी प्रोफेशनल ट्रेनर से ट्रेनिंग ली है? तब लिन कहता है नहीं, मुझे मेरे एक न्यूयॉर्क के दोस्त ने मुझे सिखाया था। ऐसा लिन सर को बताता है। अगले सीन में हमें मिस्टर ऑसबॉर्न को दिखाया जाता है, जो कि अपने घर में शांति से बैठे हुए होते हैं। तभी वहाँ पर उनका बटलर आके उन्हें बताता है सर, जो लिन ने लेटर भेजे थे उसका क्या करना? तब मिस्टर ऑसबॉर्न कहते हैं जो हमेशा करते वो कर दो। तभी वहाँ पर क्रिस आता है और क्रिस को सुनाई देता है लेटर। तब वो अपने फादर के पास जाता है और कहता है कि क्या लेटर, आखिर किस लेटर के बाद बटलर कर रहे हैं? तब क्रिस के फादर बताते हैं कि वही जो चाइनीज़ तुम्हारा फ्रेंड था उसने काफ़ी लेटर भेजे थे, मगर मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे बेटे हो और उसका स्टैंडर्ड और मेरा स्टैंडर्ड काफ़ी चेंज है, इस वजह से मैं नहीं चाहता कि तुम उससे बात करो। तब क्रिस कहता है कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते और आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। तब मिस्टर ऑसबॉर्न कहते हैं कि जो मैंने तुम्हें दिया है वो सब मेरा है और मैं चाहूँ तो तुम्हें कुछ भी लेके दे सकता हूँ। तब क्रिस कहता है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं और वो अपनी शर्ट निकाल के वहीं पे फेंक देता है और बटलर रोकते ही रहता है, मगर क्रिस अपने रूम में जाता है और अपने पुराने कपड़े और फेंसिंग का सामान लेके जाने लगता है। बटलर और मिस्टर ऑसबॉर्न दोनों ही उसको देखते रहते हैं। मिस्टर ऑसबॉर्न कहते कि तुम रिग्रेट करोगे। तब क्रिस कहता है मैं इस बात से कभी रिग्रेट नहीं करूँगा और वो दरवाज़ा खोलता है और बाहर निकल जाता है। तभी मिस्टर ऑसबॉर्न अपने सिर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि मैं ये सब कैसे बताऊँगा उसको, जो कि क्रिस की। अगले सीन में हमें डिनर टेबल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे क्रिस की मॉम आती है और बोलती है कि क्रिस अभी तक आया नहीं खाना खाने। तब मिस्टर ऑसबॉर्न बोलते हैं कि वो आज खाना नहीं खाएगा। तब क्रिस की मॉम कहती है कि क्या कुछ हुआ है, क्या फिर से वो कुछ कहने लगा है? तब क्रिस की मॉम कहती है कि नहीं। मॉम मिस्टर ऑसबॉर्न को समझाती है कि क्रिस यहाँ पर रहने से खुश नहीं था, इस वजह से वो चला गया। तब मिस्टर ऑसबॉर्न कहते हैं कि नहीं, गलती मेरी ही थी, क्या कुछ लिन से रिलेटेड हुआ है? तब क्रिस की मॉम बताती है कि लिन बहुत ज़्यादा ही क्लोज फ्रेंड है और उसने ही सबसे पहले क्रिस के साथ हाथ मिलाया था फ्रेंडशिप के लिए। वो बहुत ज़्यादा ही क्लोज फ्रेंड है और क्रिस हमेशा से ही लिन को चाहता है। ये बात मिस्टर ऑसबॉर्न को समझनी चाहिए। ये सारी बातें क्रिस की मॉम क्रिस के फादर को बता रही होती है, मगर क्रिस के फादर को समझ में ही नहीं आता है। फिर भी वो जाते हैं और टेलीफोन नंबर से वो कॉल करते हैं और पता लगाते हैं कि क्रिस फ़िलहाल अभी क्या कर रहा है। तब उनके जासूस उन्हें बताते हैं कि क्रिस अभी प्लेटफॉर्म पे सोया है। अगले सीन में हमें कैटरीन का स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ पे कैटरीन फ़िलहाल कहीं जा रही होती है। तभी वहाँ पर उसे क्रिस दिखाई देता है और वो बोलती है कि क्या तुम क्रिस हो? हाँ, तुम क्रिस ही हो, तुम काफ़ी बड़े हो चुके हो। तब क्रिस उस पर हाथ जाता है और डायरेक्ट पूछता है क्या तुम्हें लिन का करंटली एड्रेस पता है? तब कैटरीन कहती है कि तुम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड थे और लिन तो कब का वॉशिंगटन में शिफ्ट हो चुका है, वो तो काफ़ी खुश था कि वो तुमसे ज़रूर मिलेगा। है कि वॉशिंगटन में कहाँ, क्या तुम मुझे उसका एड्रेस दे सकती हो? तभी क्रिस उससे एड्रेस लेता है और भागते हुए वॉशिंगटन चला जाता है, जहाँ पर क्रिस का रेस्टोरेंट था। तभी वो आंट को हेलो कहता है और बोलता है कि मैं क्रिस हूँ। ये बात सुनते बराबर लिन की मॉम लिन को पुकारती है कि क्रिस आए। ये बात सुनते बराबर लिन के हाथों से जो प्लेट धो रहा था वो नीचे गिर जाती है और टूट जाती है। वो भागते हुए क्रिस की तरफ जाता है और दोनों ही एक दूसरे को देखते रहते हैं। मतलब वो मन ही मन में कांटेक्ट कर रहे थे कि आखिर क्या हुआ। तभी वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और लिन काफ़ी
उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलते हैं कि मैं मतलब क्रिस भी बोलने लगता है कि मैं ड्रीम देख रहा हूँ। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आती है, उन दोनों को सेपरेट करती है और बोलती है कि जाओ क्रिस को अभी फ़िलहाल थोड़ा आराम करने दो। लेकिन उसको उसके अपने कमरे में ले जाती। लेकिन क्रिस को पूछता है कि मैंने तुम्हें इतने ज़्यादा लेटर्स भेजे थे, फ़ोन्स किए थे और तुमने मेरे एक भी कॉल या फिर लेटर का जवाब आखिर क्यों नहीं दिया। तब क्रिस कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, बस इतना ही कह देता है। तब लिन कहता है कि तुम काफ़ी चेंज हो चुके हो। तब क्रिस कहता है कि आखिर में क्या चेंज हुआ हो। तब लिन सोचता है कि मुझे क्रिस का ये अवतार बिल्कुल पसंद नहीं है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा ही ज़िद्दी हो जाता है। तब लिन उसको थोड़ा मुंह फेरते हुए कहता है कि तुम थोड़ा मतलब ज़्यादा हैंडसम हो चुके हो। ये बात सुनते बराबर क्रिस शॉक हो जाता है कि वो हैंडसम हो चुका है। तभी लिन की मॉम उन्हें पुकारती है और कहती है कि डिनर रेडी हो चुका है, तुम लोग आ जाओ। तब क्रिस कहता है कि चलो। तभी उसके पहले वो उसे काफ़ी ज़ोर से गले लगाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें काफ़ी मिस किया और मैं बहुत ज़्यादा ही तुम्हें मिस करता था। अगले सीन में हमें डिनर टेबल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे क्रिस की लिन की मॉम ने काफ़ी ज़्यादा खाना बनाया था। तब क्रिस उस खाने को देखकर कहता है कि ये खाना तो वही है जो। अगले सीन में हमें लिन और क्रिस को नाइट मार्केट में घूमते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन और क्रिस काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। लिन को क्रिस काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लगता है, मगर वो उसे कहता नहीं है और वो दोनों वैसे ही घूम रहे होते हैं। तभी वहाँ पर किसी की कार दिखाई जाती है और वहाँ से कोई उसके ऊपर नज़र रख रहा होता है। ये होते हैं मिस्टर ऑसबॉर्न, जिसने क्रिस की काफ़ी ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी। इस वजह से वो क्रिस की ज़्यादा ही फ़िक्र करते हुए लिन के पास मतलब उनसे नज़र रख रहे थे। तब बटलर कहता है कि यंग मास्टर काफ़ी ज़्यादा खुश दिख रहे हैं, क्या हमें उसे घर ले जाना चाहिए। तब क्रिस के फादर कहते हैं कि नहीं, उसे अभी फ़िलहाल एंजॉय करने दो, उसे बाहर की दुनिया भी देखने दो। लिन कहता है कि आज रात तुम मेरे साथ ही रहोगे ना। तब क्रिस भी हाँ कर देता है और दोनों घर लौट जाते हैं। तभी लिन की मॉम उसे आती है और कहती है कि जाओ पहले तुम दोनों नहा लो। तभी हमें उन दोनों को शावर लेने का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे दोनों ही अपने कपड़े चेंज कर रहे होते हैं। तभी लिन शावर लेता है और क्रिस उसके पास उसे जाकर कहता है कि मैंने तो सोचा भी नहीं था, मैं सोच ही नहीं पा रहा था कि मैं तुमसे कभी मिलूँगा। मुझे तो ऐसा लगा था मैं तुम्हें खो दूँगा। तब लिन भी उसके साथ जाते हुए कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हें खो दूँ। तब लिन और क्रिस दोनों ही उनका नहाना होने के बाद वो दोनों ही सोने चले जाते हैं। सोते सोते वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहे होते। लिन के ऊपर क्रिस चढ़ा होता है, जिसकी वजह से उसे गुदगुली लगा रहे होते हैं। तब लिन कहता है कि उठो, तुम बहुत भारी हो। उसके बाद वो दोनों ही मस्ती करते करते सो जाते हैं। तब क्रिस कहता है कि लिन, क्या तुम सच में एग्जिस्ट करते हो। उसके होठ को छूता है और उसके लिप्स के पास जाके उसे हल्का सा किस कर देता है, जिसकी वजह से लिन को कुछ भी पता नहीं चलता और वो दूसरी तरफ सो जाता है। उसे लगता है कि कोई मॉस्किटो काट रहा है। अभी हमें उनकी छोटी सी लिटिल स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर वो दोनों सो रहे हैं और क्रिस फिर से उसको किस कर रहा है, मगर इस वजह से मॉस्किटो काटने की वजह से ऐसा लिन को लगता है, तो वो दूसरी तरफ मुंह फेर लेता है। अगले सीन में हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्रिस बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और ये जो लड़की दिख रही है उसका नाम वैन वैन है, जो कि लिन की सिस्टर है। वैन वैन क्रिस को देखती ही रहती है और वो सोचती है कि आखिर ये कौन है, मगर क्रिस का ध्यान बिल्कुल भी वैन वैन की तरफ नहीं होता। वो तो शांति से अपना ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर क्रिस से दैट लिन आता है, जो कि उबासी ले रहा होता है। उसे देखते बराबर ही क्रिस के चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट स्माइल आ जाती है और वो करते हुए आता है। तब लिन कहता है, क्या तुम वैन वैन से मिले हो? मैं तुम दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। वैन वैन, ये क्रिस है जो कि मेरा फ्रेंड, और क्रिस, ये वैन वैन है जो कि मेरी सिस्टर है। अगले सीन में हमें क्रिस और लिन को स्कूल बस में जाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक दूसरे को बाय करते हुए। अगले सीन में हमें लिन के स्कूल को दिखाया जाता है, जहाँ पर बच्चों की छुट्टी हो चुकी होती। लिन और वैन वैन भी स्कूल के बाहर आ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उन्हें क्रिस मिलता है और वो सोचता है कि आखिर क्रिस, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब क्रिस कहता है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था कि हम दोनों साथ में घर जाएंगे। तब लिन कहता है कि क्या तुम स्कूल नहीं गए थे? क्रिस मना कर देता है। तब लिन वैन वैन को कहता है कि तुम फ़िलहाल आज जल्दी घर चली जाओ, मैं क्रिस के साथ कुछ बातें करना चाहता हूँ। तब वैन वैन कहती है कि आई नो तुम्हारा रिलेशन बहुत अच्छा है, मगर मैं घर अकेले नहीं जाना चाहती। तब क्रिस कहता है कि हम दोनों सिर्फ बातें करने जा रहे हैं और तुम फ़िलहाल अभी घर चली जाओ। तो वैन वैन भी मान जाती है। तब लिन और क्रिस एक दूसरे के साथ बाजू में जाते हैं और लिन उसको बताता है कि आखिर क्या हुआ, तुम आज स्कूल क्यों नहीं गए, और मुझे सच बताओ, क्या मिस्टर ऑसबॉर्न
तुम्हारे साथ अच्छे से बर्ताव नहीं कर रहे हैं। तब ये बात सुनकर क्रिस कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उन लोगों ने तुम्हारे जो लेटर्स थे मुझसे छुपाए और साथ ही साथ जो तुम फ़ोन करते थे वो भी मुझसे छुपाए। तब ये बात सुनकर और हाँ, मैंने अपना घर भी छोड़ दिया है। ये बात सुनकर लिन काफ़ी टेंशन में आ जाता है और वो सोचने लगता है कि मिस्टर ऑसबॉर्न तो कभी ऐसा नहीं करते थे। शायद उन्हें लगा होगा कि हम दोनों का स्टेटस एक दूसरे से मैच नहीं करता, इस वजह से उन दोनों ने फ़िलहाल हमें मिलने नहीं दिया। तब ये बात मतलब ये सोचते हुए क्रिस उसे कहता है कि आखिर क्या सोच रहे हो तुम। क्रिस कहता है कि उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो तुम्हें फ़ाइंड करने में मेरी मदद करेंगे। तब ये बात सुनकर लिन कहता है कि अभी तुम फ़िलहाल बर्ड हो और तुम्हारे विंग्स भी अभी तक खुले नहीं हैं, जिस वजह से तुम्हें किसी ना किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इस वजह से तुम्हें उन्हें माफ़ कर देना चाहिए और अपने घर लौट जाना चाहिए। तो आज का डिनर फ़िलहाल अभी मेरे होम घर चल के करो और बाद में मैं तुम्हें बता दूँगा कि तुम्हें क्या करना है। अगले सीन में हमें डिनर टेबल पे दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन वैन वैन को ही देख रहा होता है कि वो कैसे क्रिस की तरफ देख रही है। बोलते ही वैन वैन के गाल काफ़ी ज़्यादा रेड हो जाते हैं और वो शर्माने लगती है और कुछ भी बोल नहीं पाती। तब क्रिस लिन एक दूसरे के कहते हैं कि हम दोनों ही फाइनल में एक साथ लड़ेंगे और साथ ही साथ जीतेंगे भी। आई नो मैं हमेशा की तरह सेकेंड ही आऊँगा, ऐसे कहते ही वो चुप हो जाता है। अगले सीन में हमें लिन और क्रिस को साथ में टीवी देखते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों ही काफ़ी खुशी से टीवी देख रहे होते। तभी वहाँ पर किसी का फ़ोन आता है। लिन की मॉम उसे बुलाती और लिन भी फ़ोन उठाने चले जाता है। जब वो फ़ोन उठाता है तो वहाँ पर मिस्टर ऑसबॉर्न का फ़ोन आया होता है, जो कि लिन के साथ कुछ बातें कर रहे हैं। जैसे ही लिन फ़ोन रखता है वो क्रिस के पास जाता है और क्रिस को बताता है कि तुम्हारे फादर किसी भी वक्त आते होंगे तुम्हें लेने, तो तुम्हें जाना होगा। ऐसे सुनते बराबर क्रिस का मूड काफ़ी ज़्यादा ऑफ हो जाता है और वो लिन को कहता है आखिर तुम इतने काम क्यों रहते हो, मुझे ये तुम्हारा फेस बिल्कुल पसंद नहीं है। जब भी मैं जाने की बात करता हूँ आखिर तुम इतने काम कैसे रह सकते हो, क्या तुम्हें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसा कुछ करके तुम्हें छोड़ के जाना। क्रिस के इस प्यारे से क्वेश्चन के साथ हम हमारा एपिसोड ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर गाइस, और जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना।